नमस्कार दोस्तों, एवरीडे न्यूज़ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में भारत में कौन और क्या है, या हाल ही में भारत में जितनी भी नियुक्तियां हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए महानिदेशक है। चलिए बीएसएफ के बारे में जानते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएफ का मेन मोटो है जीवन प्रयत्न कर्तव्य। आर्थिक विकास संस्थान यानी आईईजी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आर्थिक विकास संस्थान यानी आईईजी के नए अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह को बनाया गया है। नंदकिशोर सिंह आईईजी के नए अध्यक्ष हैं। चलिए आईईजी के बारे में जानते हैं। आईईजी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह को आर्थिक विकास संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक संजय अरोड़ा को बनाया गया है। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के नए महानिदेशक हैं। चलिए आईटीबीपी के बारे में जानते हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आईटीबीपी का मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। किस भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष कौन बनी है? राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा को बनाया गया है। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बनी है। एनसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के संयुक्त सचिव कौन बने हैं? सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के संयुक्त सचिव अभय कुमार को बनाया गया। अभय कुमार मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सहकारिता मंत्रालय का गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। भारत के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बने हैं? भारत के लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए दीपक दास को बनाया गया है। दीपक दास भारत के सीजीए है। सीजीए का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दीपक दास भारत के 25वें महानियंत्रक बने हैं। दीपक दास ने सोमा राय बर्मन की जगह ली है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन नियुक्त हुए हैं? राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। पीयूष गोयल थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे। राज्यसभा में सदन का उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी को चुना गया है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच थॉमस टनरबी को बनाया गया है। थॉमस टनरबी भारतीय महिला फुटबॉल टीम के नए कोच हैं। थॉमस टनरबी स्वीडन के निवासी हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी बीसीएएस के नए महानिदेशक नासिर कमल को बनाया गया है। नासिर कमल बीसीएएस के नए महानिदेशक है। बीसीएएस का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। बेड बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? बेड बैंक के अध्यक्ष पद्म कुमार माधवन को बनाया गया है। पद्म कुमार माधवन बेड बैंक के पहले अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी एयर मार्शल एचएस अरोड़ा का स्थान लेंगे।
चलिए भारतीय वायुसेना के बारे में जानते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को की गई थी। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CIG के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CIG के नए अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CIG के नए अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को बनाया गया है। अरुण कुमार मिश्रा NHRC के नए अध्यक्ष हैं। चलिए NHRC के बारे में जानते हैं। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा है। NHRC का मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच रमेश पवार को बनाया गया है। रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच हैं। चलिए BCCI के बारे में जानते हैं। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन्हें BCCI रेगुलेट करता है। BCCI की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली है और इसके सचिव जय शाह है। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नासा के नए अध्यक्ष बिल नेल्सन को बनाया गया है। बिल नेल्सन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं। चलिए नासा के बारे में जानते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा का फुल फॉर्म होता है नासा एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को की गई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके अध्यक्ष बिल नेल्सन है। नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। RBI के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। चलिए RBI के बारे में जानते हैं। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक अजय कुमार को बनाया गया है। अजय कुमार भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक हैं। देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल को बनाया गया है। सुरेश एन पटेल देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। ये संजय कोठारी की जगह लेंगे। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था यानी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान यानी नाडा के नए महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम को बनाया गया है। सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम नाडा के नए महानिदेशक हैं। ये नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को बनाया गया है। सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये सुनील अरोड़ा की जगह लेंगे। भारत के नए चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में NV रमन्ना को नियुक्त किया गया है। NV रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। चलिए मुख्य न्यायाधीश के बारे में जानते हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जयखानिया थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 124I में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कुलदीप सिंह को बनाया गया है। कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं। चलिए सीआरपीएफ के बारे में जानते हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को की गई थी। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और सीआरपीएफ के महानिरीक्षक हैं पीएस रानीपासे। सीआरपीएफ का मोटो है सेवा और निष्ठा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष संजीव कुमार को बनाया गया है। संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं, जो अरविंद सिंह की जगह लेंगे। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग को बनाया गया है। सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए कार्यकारी अधिकारी हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 28 जनवरी 2009 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके सीईओ सौरभ गर्ग है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के नए महानिदेशक अजय माथुर को बनाया गया है। अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक हैं। चलिए आईएसए के बारे में जानते हैं। आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सुनीत शर्मा को बनाया गया है। सुनीत शर्मा भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन हैं। चलिए भारतीय रेलवे के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मिथाई थे। भारतीय मुक्केबाज महासंघ यानी बीएफआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय मुक्केबाज महासंघ यानी बीएफआई के अध्यक्ष अजय सिंह को बनाया गया है। अजय सिंह भारतीय मुक्केबाज महासंघ के फिर से अध्यक्ष बने हैं। चलिए बीएफआई के बारे में जानते हैं। बीएफआई का फुल फॉर्म होता है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में बॉक्सिंग खेल बीएफआई के अंदर होता है। बीएफआई की स्थापना 25 फरवरी 1949 ईस्वी को की गई थी। बीएफआई का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसके अध्यक्ष अजय सिंह है। अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी एआईसीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी एआईसीएफ के नए अध्यक्ष संजय कपूर को बनाया गया है। संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष हैं। चलिए एआईसीएफ के बारे में जानते हैं। एआईसीएफ का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी। एआईसीएफ का मुख्यालय चेन्नई में है और इसके अध्यक्ष संजय कपूर हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है। के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। चलिए महान्यायवादी के बारे में जानते हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद क्षेत्र में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी है। जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश के पहले लोकपाल कौन हैं? देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल हैं। चलिए लोकपाल के बारे में जानते हैं। भारत में लोकपाल की स्थापना 19 मार्च 2019 ईस्वी को की गई थी। लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लोकपाल की स्थापना स्वीडन से हुई है। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के नए महानिदेशक राजीव चौधरी को बनाया गया है। राजीव चौधरी सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक हैं। चलिए बीआरओ के बारे में जानते हैं। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 ईस्वी को की गई थी और बीआरओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के नए अध्यक्ष ग्रेग बार्कले को बनाया गया है। ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं। चलिए आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल। विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 ईस्वी को की गई थी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और इसके सीईओ मनु साहनी हैं। भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन बने हैं? भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन बीएस राजू को बनाया गया है। बीएस राजू भारत के सैन्य अभियान महानिदेशक हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को बनाया गया है। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। चलिए एसबीआई के बारे में जानते हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय बम्बई में है। एसबीआई का पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का टैग लाइन है द बैंकर्स टू एवरी इंडिया। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं और इसके एमडी अश्वनी भाटिया हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का अध्यक्ष वर्षा जोशी को नियुक्त किया गया है। वर्षा जोशी एनडीडीबी के नए अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष के सिवन है। के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। चलिए इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई हैं और इसरो के अध्यक्ष के सिवन हैं। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। चलिए बीसीसीआई के बारे में जानते हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष सौरभ गांगुली है। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष महिम वर्मा हैं और इसके सचिव जय शाह है। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन है। जय हिंद, हैव ए गुड डे।